कहते हैं सब इस पे चले ना जो, प्रयास से अभ्यास से, प्रयास से अभ्यास से, मन मोड़ा फिर डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो जिसने इस मन को मोड़ लिया, परमात्मा में लगा लिया, वो तो पार हो गया। लेकिन जिसको नहीं समझे, ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर वो तो बिना स्वार्थ के कोई काम में कर ही नहीं सकता। तो भक्ति करते हैं, भक्ति का लक्ष्य क्या है, क्यों करते हैं भक्ति? अब हर इंसान का अलग अलग तरीका है। कोई तो कहते मन की शांति, कोई कहता है कि घर में शांति, कोई कहता है कि घर में सब चीज़ों का सब कुछ, सारा परिवार यानी रिश्ते सब कुछ बना रहे, मैं सुख ही सुख भोगूं। लेकिन कोई आत्म कल्याण के लिए, कोई धन कमाने के लिए, और सब तरह के हैं। कोई पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, कितने कथाकार तो ऐसा कि उनको कोई मतलब नहीं कि पैसा ही कमाना, उनका एक घर इसी से चलाना है। तो सबका अलग अलग है। लेकिन भक्ति का लक्ष्य क्या? भक्ति का लक्ष्य है मुक्ति, सिर्फ मुक्ति। और मुक्ति मिले कहाँ से, ये भी तो जानना है ना। क्यों? कोई गणेश जी की भक्ति करता है, कोई माता की, कोई काली माँ की, कोई भैरव बाबा की, कोई साईं बाबा की, मान लिया सब तरह के लोग हैं। लेकिन मुक्ति तो किसी के पास नहीं है ना, इनके पास मुक्ति सिर्फ एक परमात्मा के पास है। सब देवी देवता सब कुछ दे सकते हैं, दुनिया के सुख, भौतिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति किसी के पास नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो भौतिक सुख चाहिए, मुक्ति की तो सोच ही नहीं। क्या करने आए संसार में? अगर अब मुक्ति का रास्ता नहीं देखा हमने, अभी मुक्ति का रास्ता नहीं पाया, तो फिर कब? ये मानव तन तो बार बार मिलना नहीं है। बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि ये तो देवताओं को भी नसीब नहीं है। जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, जिनके पीछे भागते, वो देवता तो क्या कहते, प्रभु एक बार मानव तन दे दो ताकि हम मुक्ति पा सके, क्योंकि देवताओं के पास भी मुक्ति नहीं। तो जब हमें मुक्ति का रास्ता मिल रहा है, तो हम मुक्ति की तरफ तो नहीं जाते, हम संसारिक सुखों के पीछे जाते हैं। फिर कोई कहता है क्या, कर्म प्रधान है, कहते हैं ना कर्म प्रधान है। मान लिया कर्म किए, कर्म तो कोई अच्छे करता है, कोई बुरे करता है। हर इंसान सोचता तो क्या है कि मैं अच्छे ही कर्म करूं, लेकिन जाने अनजाने में बुरे हो जाते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जान के भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत बड़े बड़े सुनते ही रहते हैं। तो कर्म करेंगे तो भी क्या होगा, भोगने तो आना पड़ेगा। कितने ही अच्छे कर्म कर लो, अच्छे से अच्छे कर्म करोगे तो भी क्या होगा, संसार में तो आना पड़ेगा ना भोगने के लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति। क्या कहते हैं गीता में भगवान, न तत्वास्ति शिशान को न सूर्य न पाव को यत गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम, कि जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता वो मेरा परम धाम। अगर आवागमन ही हो गया तो फिर भक्ति का फायदा नहीं हुआ। तो कर्म, अब कर्म तो कहोगे कैसे, क्या कर्म ना करे? कर्म तो करने ही पड़ेंगे इंसान को। इंसान के पास कर्म योनि, भोग योनि दोनों है। इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता अच्छे कर्म करके। लेकिन पशु पक्षी जानवरों के पास सिर्फ भोग योनि है, वो भोगने आए हुए हैं। लेकिन हमारे पास कर्म योनि, हम कर्म कर सकते हैं अच्छे कर्म। तो लेकिन करो अच्छे कर्म करेंगे तो भी आना पड़ेगा, लेकिन हम तो आना नहीं चाहते कि हमें तो इस संसार में फिर आना नहीं है। तो क्या करें? इसके लिए हम क्या करें कि जो भी कुछ करें परमात्मा को समर्पित कर दें। सुबह उठे, अपने बिस्तर में बैठ जाओ, नहाने का इंतजार मत करो, पता नहीं नहाकर तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे बाथरूम से, कोई गारंटी तो है नहीं। बिस्तर में ही बैठ जाओ, परमात्मा का ध्यान करो और कहो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो भी दिन भर मैं करूं सब आपको समर्पित। लेकिन ये नहीं कि परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर बुरे कर दें, ये नहीं कि अब जो भी करो तो परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। नहीं, जाने अनजाने में हो गया तो बात अलग है, लेकिन